तुम पूछते हो प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम को समझना होगा। प्रेम के 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ वही है जिसे तुम सब जानते हो, वही जिसे तुम बड़े रस से कहते हो फॉलिंग इन लव, प्रेम में गिरना। ध्यान रखना, ये सचमुच गिरना ही है। जब तुम कहते हो मैं प्रेम में गिर गया, तो शब्द ही बता देता है कि तुमने अपनी ऊंचाई खो दी, अपनी स्वतंत्रता खो दी। अब तुम अपने मालिक नहीं रहे, तुम दूसरे पर आश्रित हो गए। किसी स्त्री पर मोहित हो गए तो वही तुम्हारी मालकिन हो गई। किसी पुरुष के मोह में पड़ गए तो वही तुम्हारा स्वामी हो गया। अब ये गुलामी का खेल शुरू हुआ है। बाहर से इसे फूलों से सजाया जाता है, नाम दिया जाता है प्रेम, लेकिन भीतर ये जंजीरों से बंध जाने जैसा है। तुम उसके बिना जी नहीं सकते, उसके बिना जीवन अधूरा लगेगा। और जिस पर तुम निर्भर हो जाते हो वही तुम्हारा मालिक बन जाता है। मालिक होना किसी को भाता नहीं, गुलामी सुख कर नहीं हो सकती। यही कारण है कि ऐसे प्रेम के सारे रिश्ते अंततः पीड़ा में बदल जाते हैं। आनंद के वादे से शुरू होते हैं और क्लेश पर जाकर समाप्त होते हैं। विवाह इसी गुलामी का दूसरा नाम है। 2 लोगों की स्वतंत्रता को बांध दिया गया है। पत्नी पति को बांधती है, पति पत्नी को बांधता है। दोनों एक दूसरे पर स्वामित्व थोपते हैं। ये परस्पर शोषण है। इसे प्रेम कहा जाता है, पर ये प्रेम नहीं। धीरे धीरे दोनों आत्माएं मर जाती हैं। याद रखना, निर्भरता से बड़ा अपमान कोई नहीं। लेकिन प्रेम का दूसरा अर्थ है बीइंग इन लव, प्रेम में होना। ये गुलामी नहीं, ये मैत्री है। खलील जिब्रान ने कहा है कि प्रेमी वैसे हों जैसे मंदिर के 2 स्तंभ, न बहुत पास न बहुत दूर। बहुत पास होंगे तो मंदिर गिर जाएगा, बहुत दूर होंगे तो छत टिकेगी नहीं। सच्चा प्रेम संतुलन है, थोड़ी दूरी, थोड़ी निकटता, ताकि स्वतंत्रता बनी रहे, ताकि एक दूसरे की आत्मा अपनी धुन में गा सके। रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा, एक युवती अपने प्रेमी से कहती है, मैं विवाह करूंगी, पर मेरी शर्त है कि तुम झील के उस पार रहोगे और मैं इस पार। बीच में यह जल हमारा सेतु भी होगा और हमारी दूरी भी। ये प्रेम है जिसमें कोई गुलामी नहीं, कोई स्वामित्व नहीं, सिर्फ स्वतंत्रता और निमंत्रण। और तीसरा प्रेम सबसे दुर्लभ, बीइंग लव, स्वयं प्रेम हो जाना। अब ये किसी संबंध पर आधारित नहीं, ये भीतर से उमड़ता है, अस्तित्व की ओर बहता है। जैसे झरना पर्वत से फूटता है, जैसे फूल से सुगंध उठती है, जैसे दीपक से प्रकाश झरता है। प्रेम तब किसी विशेष के लिए नहीं रहता, वो सबके लिए बहता है, सब कुछ में फैल जाता है, वो करुणा बन जाता है। यही प्रेम बुद्धों का है, यही प्रेम ध्यान का प्रसाद है। पहला प्रेम शरीर का है, कामना का है। दूसरा प्रेम हृदय का है, मैत्री का है। और तीसरा प्रेम आत्मा का है, करुणा का है। लेकिन याद रखना, इस तीसरे प्रेम तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, ध्यान। ध्यान ही सिर से हृदय तक का सेतु है। और जब तुम ध्यान में उतरते हो तब तुम प्रेम नहीं करते, तुम स्वयं प्रेम हो जाते हो। और तभी पहली बार परमात्मा के द्वार खुलते हैं।